इतना तक समझ में आया? इतना बात समझ में आया? अब इसके बाद से इसको समीकरण नंबर 1 कर दो। ठीक, अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न में कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो केवल हर में जोड़ना है, तो हर में जो है 1 जोड़ दो। केवल हर में जो है कह रहा है 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या कर देना है, 1/2 लिख देना है। अब यहाँ पे जो है हम लोग को फिर क्रॉस गुणा करा दो, 2 का x में गुणा करा दो और y + 1 का 1 में गुणा करा दो। तो 2 का x में गुणा कराएंगे तो 2x, y + 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो y + 1 हो जाएगा। ये ना होगा। अब क्या करेंगे, इसको सरल कर लो तो इसको और पक्षांतर कर दो तो 2x माइनस में y बराबर 1 हो गया। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 कर। अब कहा है कि अगर ये अस्तित्व में है तो इसको जो है विलोपन विधि से हल कीजिए। तो अस्तित्व में है या नहीं है इसको जो कैसे देखा जाएगा, तो इस समीकरण को समीकरण 1 और 2 को जो है क्या करोगे, a1/a2 और b1/b2 करके देखोगे। तो समीकरण 1 को हम लोग लिख सकते हैं, इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, x - y और -2 को भी इधर भेज दो तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 और बराबर 0 कर लो। ठीक, इसको भी 2x माइनस में y इसको इधर लाओ तो माइनस में 1 हो जाएगा बराबर 0 कर लो। समीकरण 1 था, समीकरण 2 था। ठीक, समीकरण 1 और 2 को रीअरेंजमेंट कर दिया गया। ठीक, अब हम लोग को a1/a2 करके देखते हैं। तो a1/a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब b1/b2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में दोनों हैं तो 1/1 होगा, यानी कि 1 हो जाएगा होगा। ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये चीज दोनों बराबर हैं, 1/2 और 1/1 बराबर है नहीं। तो क्या करेंगे, कह देंगे कि बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या होता है, ये अस्तित्व में है, अस्तित्व में है ना। देखो जिसका कुछ हल होगा वो क्या होगा, अस्तित्व में होगा। अगर यह अस्तित्व में है तो इसको दोनों को जो क्या करना है, विलोपन विधि से हल कर देना है। तो विलोपन विधि से हल करोगे, यहाँ से लिख देना विलोपन विधि से अगर इसको हल किया जाए तो x - y बराबर -2 ये ले लो। ये क्या है 2x - y बराबर कौन सी ले लो, ये ले लो 1। ऐसे बिलवाना आसान रहेगा। ये स्टेप तो किया गया है किसके लिए, a1/a2 और b1/b2 करने के लिए। ठीक है, और केवल देखने के लिए कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है। तो अस्तित्व में है तो अब इसको विलोपन विधि से कर दिया जाए। तो विलोपन विधि से करने के लिए क्या, देखो y और y एक समान है, चिन्ह इसका जो एक समान है तो बस चिन्ह विपरीत करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, घटा दो। ठीक, तो विलोपन विधि से यहाँ पे लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो तो समीकरण इसको लिख लो x - y बराबर -2 2x - y बराबर 1। घटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस है तो प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल दिए। अब ये वाला पद खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है तो अब ये 2x में से x घट जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, वो भी किस में, माइनस में। यहाँ पे जो है माइनस में 1 है ना, माइनस में 2, तो माइनस में कितना हो जाएगा 3। तो माइनस से माइनस जो है कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो x का मान हो गया 3। अब इस मान को समीकरण 1 में भर दो चाहे 2 में, तो इस मान को किस में भरोगे, तो लिख दो x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, को समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में अगर इसको रखते हो तो x के जगह पे क्या भर दो 3, और माइनस में y है तो y, अब बराबर क्या लिख देंगे 2, माइनस में क्या है
माइनस में 2 ही है ना, तो माइनस में 2 भर दो, माइनस में 2। तो अब 3 को पक्षांतर कर दो तो माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2। आई प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। हाँ, इसको सही से लिख दे, माइनस में 2 और माइनस में 3 लिख देना है, माइनस में 2 और माइनस में 3। अब माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया, 5। अभिष्ट भिन्न क्या होगा, कारक व भिन्न क्या है, तो यहाँ पे लिख देना अभिष्ट भिन्न। कहाँ पे लिखोगे, बोर्ड में जगह तो है नहीं, यहाँ पे लिखना अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट का मतलब जो चाहिए, अभिष्ट अभिष्ट भिन्न, ठ नहीं होगा, अभिष्ट 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 होता है, ठ नहीं होगा, अभिष्ट अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न x बटा वाई था नू, यानी कि x बटा वाई का मतलब x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो 3/5 आंसर हो जाएगा।